कृषि विधेयक पास होने के बाद से पूरे देश भर के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके मेन स्ट्रीम मीडिया इन सभी खबरों को छोड़ करके अभी तक रिया चक्रवर्ती वाले मामले में ही फंसी हुई है। उनको भी पता है किसान है, ट्विटर और ये सब सोशल मीडिया का यूज तो शायद नहीं जानते होंगे, इसी वजह से उनके मुद्दे उभर करके प्रकाश में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज इग्नोर किसानों को किया जा रहा है, आने वाले समय में सभी कर्मचारियों को इसी प्रकार से शासन के द्वारा इग्नोर किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि पूरे देश भर के किसान आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो जो विधेयक पास हुआ है उसमें एमएसपी का प्रावधान नहीं किया गया। एमएसपी मतलब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। जो भी अनाज किसान मंडियों में जाकर के बेचते हैं, अभी तक सरकार के द्वारा उनको एमएसपी रेट पर ही उसको खरीदा जाता था सरकार के द्वारा। लेकिन इसका प्रावधान ना करने के बाद से जो बिचौलिए होंगे या फिर यूं कह लें जो थर्ड पार्टी होगी, वह अपने हिसाब से रेट तय करेंगे। इसी का विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है। और स्क्रीन पर भी आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसान बन जाएंगे मजदूर। अब ये सभी जो मुद्दा है वह सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि आप विभिन्न विभागों में भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सरकारी नीतियां बनाई जा रही हैं। आप उत्तर प्रदेश में भी देखे होंगे, पहले ये संविदा वाला कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद से 50 साल पर रिटायरमेंट वाला आया। जब पूरे राज्य के विद्यार्थियों के द्वारा इसका विरोध किया गया तो सरकार के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि हम तो इस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं, हमारे द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन जब कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। यहाँ पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, सरकारी मंडियों के बाद अब सरकारी स्कूलों को भी ठेके पर देने की तैयारी। इस आर्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो आप देखिए, केंद्र सरकार की कल हुई कैबिनेट मीटिंग में शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर के सरकारी स्कूलों को भी 50% निजी बनाने की सिफारिश आयोग केंद्र सरकार को सौंपा है। इस सेवाओं में सरकारी स्कूलों के स्टाफ को ठेके प्रथा के तहत निजी हाथों में सौंपने की सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि 134A एक्ट के तहत पहले से ही गरीब बच्चे निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब सरकारी अध्यापकों का वेतन भत्ते लगा करके सरकारी खजाने पर बहुत बोझ पड़ रहा है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि जल्द ही इसका प्रस्ताव भी संसद में प्रस्तावित किया जाएगा। यहाँ पर इस आर्टिकल में स्पष्ट लिखा गया है कि ठेके प्रथा के तहत अब शिक्षकों की भर्ती हो सकती है, ऐसा कुछ प्रस्ताव लाया जाएगा। तो यहाँ पर ठेका जो प्रथा होता है, इसको अंग्रेजी में जब आप समझेंगे तो ये थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट होता है। इसके तहत जैसे मान लीजिए कि अभी सरकार को कोई शिक्षक भर्ती कंडक्ट करानी होगी तो सब कुछ सरकार के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन जब ठेका प्रथा लागू हो जाएगा तो थर्ड पार्टी यानी कि कोई तीसरी कंपनी आएगी। जैसे कि अभी जो भर्ती प्रक्रिया चलती है इसमें सिर्फ सरकार और आप होते हैं। सरकार आपसे परीक्षा लेती है, आप परीक्षा पास होते हैं तो आप सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं और शिक्षक बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये ठेका प्रथा लागू हो जाएगा तो आपके और सरकार के बीच में एक थर्ड पार्टी यानी कि तीसरी कंपनी आ जाएगी। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि डीएलएड में जो इंटर्नशिप ऑनलाइन कंडक्ट कराई जा रही है उसमें एक थर्ड पार्टी कंपनी का सहारा लिया जा रहा है जिसका नाम है प्रथम। कुछ समय पहले प्रयागराज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए प्रथम संस्था के अध्यापकों के माध्यम से ही बेसिक शिक्षा में जो स्कूल में टीचर्स की रिक्तियां थी उनको भरे जाने के लिए एक आदेश जारी किया गया था, जिसका भारी विरोध होने के बाद से इस आदेश को वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो यार यही कॉन्सेप्ट फिर से देश भर में एक साथ लाए जाने की बात चल रही है, जिसके तहत तीसरी कोई कंपनी होगी जो सरकार के लिए मतलब सरकार के बिहाफ पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पहले क्या होता था कि जब थर्ड पार्टी यानी कि ठेका प्रथा नहीं था तो सरकार सीधे आपको सैलरी देती थी। अब जब ठेका प्रथा या फिर थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो उसके बाद से आपकी जो सैलरी होगी वह सबसे पहले आपकी सरकार आपके जो नियोक्ता होगा यानी कि जो आपको हायर किया है थर्ड पार्टी, उसको वो सैलरी दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आज की बेसिक में सैलरी 40,000 से स्टार्ट होती है तो थर्ड पार्टी पे आने के बाद से आपकी सैलरी निश्चित तौर पर आधी हो जाएगी। तो मान लिया कि सरकार ने 20,000 आपकी सैलरी फिक्स कर दी है तो वह 20,000 वो थर्ड पार्टी कंपनी को देगी। अब थर्ड पार्टी कंपनी भी अपना हिस्सा देखेगी तो वह 20,000 में से भी आपको 3-4 हज़ार काट लेगी। तो आपको 15, 16, 17 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा। यहीं आप प्राइवेट कंपनियों में भी देखते होंगे जहां पर थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट होता होगा, वहां पर कितना ज़्यादा शोषण होता है कर्मचारियों का। और यही प्रथा अब केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रस्ताव के रूप में लाया जा रहा है। हालांकि जब भी इसका विरोध होगा तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार इसे डिनाई जरूर कर देगी कि हम इस पर कोई भी विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार में भी आप लोगों ने देखा होगा कि संविदा वाला कॉन्सेप्ट और 50 साल पर रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट
इतना ज़्यादा तूल पकड़ा कि सोशल मीडिया से छोड़िए, न्यूज़ चैनल में भी बातें जब आने लगी तो सरकार के द्वारा ये स्पष्ट कहा जाने लगा कि हम तो इस पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। तो यही सब बातें हैं जिनका निश्चित तौर पर आपको खुल करके विरोध करना चाहिए, क्योंकि इससे आप भविष्य में जाकर के सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनेंगे। आप कर्मचारी नहीं, सिर्फ गुलाम बनने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।